वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 5.3 के 8 तक के क्वेश्चन जो इक्वेशन बेस्ड थे उनको पूरा कर चुके हैं। 9th ऑनवर्ड्स इसमें 15 क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने कुछ समय पहले पढ़े थे, तो वो सारी आइडेंटिटीज जो हमने वहां पढ़ी वो सब इनको सॉल्व करने में काम आती है। जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहली कोशिश हमारी होती है कि जो हमें फंक्शन दिया जाए उसे हम सिंप्लीफाई कर लें। जैसे हमें क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है y sin इनवर्स 2x over 1 plus x square। हम इसको जितना सिंपलेस्ट वे में लिख पाएंगे उतना ही हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना आसान रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पुट कर देता हूं x की जगह टेंजेंट थीटा, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तो थीटा को हम tan इनवर्स x भी लिख पाएंगे। अब y को लिखा जा सकता है sin इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा ये 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है sin 2 थीटा। तो हम इसको लिखते हैं sin इनवर्स sin 2 थीटा। sin इनवर्स sin x होता है, यानी हम इसको y इक्वल टू 2 थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा का मतलब है टेंजेंट इनवर्स x, यानी y होगा 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो यानी हमारा क्वेश्चन अब चेंज हो गया है। क्वेश्चन sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर था, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके 2 टेंजेंट इनवर्स x लिख दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था dy बाय डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो यही इसका डेरिवेटिव भी होगा 2 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। लेकिन साथ में यहां कंडीशन भी प्रोवाइड की गई कि जो x है वो -1/√3 से और 1/√3 के इंटरवल में। हम पहले कोशिश करेंगे कि जो एक्सप्रेशन है इसको हम जितना सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं उसको लिख लें, और इसके लिए मैं यहां पर पुट करूंगा x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे tan इनवर्स x। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और 3 टेंजेंट थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये टेंजेंट 3 थीटा का आइडेंटिटी। अब अगर ये 3 थीटा हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा तो हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ tan x को x लिख देंगे, लेकिन हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि x -1/√3 से 1/√3 के इंटरवल में है। इसका मीनिंग हुआ कि टेंजेंट थीटा -1/√3 से और 1/√3 के बीच में। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो थीटा एंगल है
वो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में, क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/√3 पाई बाई 6 पर होती है, और इसी तरह से -1/√3 उसकी जो वैल्यू होती है टेंजेंट थीटा की माइनस पाई बाई 6 पे, यानी थीटा माइनस पाई बाई 6 और 6 के बीच में है, तो 3 थीटा तीनों तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -3 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 6 के बीच में होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो 3 थीटा है वो -π/2 से π/2 की ब्रांच में है, और यही आपको याद होगा टेंजेंट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो इसका मतलब 3 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है, और इस कारण से मैं टेंजेंट इनवर्स tan x को x लिखूंगा, तो यानी y को मैं लिख सकता हूं 3 टेंजेंट इनवर्स x। ये जो हमारा क्वेश्चन था tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का, वो चेंज होकर y इक्वल टू 3 टेंजेंट इनवर्स x हो चुका है। इससे आसान हम इसको नहीं लिख पाएंगे, इसलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, 3 है कांस्टेंट, और टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यही इसका डेरिवेटिव है। अब 11th क्वेश्चन है, वो कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां x की जो कंडीशन है, x की कंडीशन हमें 11th में दी हुई है कि x 0 और 1 के बीच में है। यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पुट करते हैं x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यानी थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो y को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी y इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा की वैल्यू। अब मैं cos इनवर्स cos x को x लिख सकता हूं अगर 2 थीटा cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता हो। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 2 थीटा की जो वैल्यू है किन दो वैल्यूज के बीच में रहती है। तो हम चेक यहीं से करेंगे कि x 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब टेंजेंट थीटा भी 0 और 1 के बीच में है, और टेंजेंट थीटा अगर 0 और 1 के बीच में है तो जो थीटा है वो 0 से π/4 के बीच में होना चाहिए। अगर थीटा 0 से π/4 के बीच में है तो 2 थीटा, दोनों तीनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कि 2 थीटा 0 और π/2 के बीच में। cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई का इंटरवल होता है, और 2 थीटा 0 से π/2 के बीच में है, इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 2 थीटा एज 2 थीटा लाइज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस कारण से ही हमने इसको इस तरह से लिखा है, यानी y को मैं 2 टेंजेंट इनवर्स x लिख सकता हूं। अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि अब इससे ज्यादा आसान तरीके से इसको नहीं लिखा जा सकता। तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, और टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी इसका डिफरेंशिएशन 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। कंडीशन है यहां पर भी x 0 और 1 के बीच में ही है। x जो है यहां पर 0 और 1 के बीच में ही है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं, जो पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन उसी प्रकार से x इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट करा जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। अब ये क्वेश्चन चेंज होकर इस तरह से लिखा जाएगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, अगर साइन इनवर्स साइन x होता तो बड़े आसानी के साथ हम इसको x लिख देते। तो इसके लिए कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, अब cos थीटा को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं साइन थीटा में, तो मैं इसको लिखूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 थीटा जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है साइन इनवर्स x की। इसके लिए हम देखते हैं कि x 0 और 1 के ऊपर इंटरवल में था, यानी tan थीटा 0 और 1 के बीच में है, या हम ये भी कह सकते हैं कि थीटा 0 और पाई बाई 4 के बीच। तो 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो माइनस 2 थीटा की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 2 थीटा की वैल्यू 0 और माइनस पाई बाई 2 के इंटरवल में रहेगी। लेकिन क्योंकि माइनस पाई बाई 2 छोटी वैल्यू है, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं कि माइनस 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 और 0 के बीच में। लेकिन हम चाहते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कितना हो, तो मैं तीनों साइड में पाई बाई 2 ऐड करूं। यहां भी पाई बाई 2 हम ऐड कर देते हैं और इस तरफ भी पाई बाई 2 ऐड कर देते हैं। यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के बारे में हम चेक कर सकते हैं कि ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा वाला जो एंगल है वो साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है, क्योंकि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के क्लोज इंटरवल में होती है। यानी y को मैं साइन इनवर्स साइन x को x यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें उससे पहले थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं tan इनवर्स x। क्वेश्चन होगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy by dx होगा पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 और टेंजेंट इनवर्स x का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि डिफरेंशिएशन हुआ है माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है इन कंडीशंस का भी कि ये जो फंक्शंस हमें दे रखे हैं ये कौन सी वैल्यूज के बीच में डिफाइन हो रहे हैं, x की जो वैल्यू है किस इंटरवल में डिफाइन है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x हमें दिया हुआ है -1 और 1 के बीच में। तो अब एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत वहीं से करनी है। यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन उसी प्रकार का x इक्वल टू टेंजेंट थीटा जैसे ही होगा, यानी थीटा tan इनवर्स x होगा। हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 2 टेंजेंट थीटा
over 1 plus tan square theta। अब 2 tan थीटा over 1 plus tan square थीटा जो है ये एक्सप्रेशन sin 2 थीटा का है, इसको हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे cos इनवर्स sin 2 थीटा, लेकिन फिर क्योंकि बाहर cos इनवर्स है तो हम cos sin 2 थीटा को एक बार फिर चेंज करेंगे cos में, यानी cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब पिछली बार की तरह एक बार फिर चेक करेंगे कि क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, x माइनस 1 और 1 के बीच में है, तो टेंजेंट थीटा माइनस 1 और 1 के बीच में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में होगा। तो 2 थीटा की वैल्यू हम दोनों साइड 2 से तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। हम माइनस पाई बाई 2 के बारे में, माइनस 2 थीटा के बारे में जानना चाहेंगे तो तीनों को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगी इक्वलिटी, ये माइनस पाई बाई 2 होगा और ये पाई बाई 2। यानी कहने का मतलब ये है कि माइनस 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। इस बात को हम यूं भी लिख सकते हैं। अब हम पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू देखेंगे, तो यहां पर हम पाई बाई 2 ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 0 से और पाई बाई 2 का पाई का इंटरवल, और cos इनवर्स x का जो इंटरवल होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, वो 0 से पाई ही होती है क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब cos इनवर्स cos x को हम पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू होगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। और एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx हमें मिल जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से कंडीशंस का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा समय हमारे पास कम बच रहा है, अगला 15th क्वेश्चन है, इसमें हम सीधा करने के प्रयास करेंगे। कंडीशन आप स्वयं अप्लाई करके देख लें। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन हमें दी हुई है तो हम यहां पर पुट कर देते हैं कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन जो उसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सके। हम साइन थीटा पुट करते हैं तो y मिलेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और उसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा। इसको सिंपलीफाई करके हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। जब हम दी हुई कंडीशन को सॉल्व करके देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो साइन ये 2 थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है, तो y को हम 2 थीटा लिख देंगे, यानी सॉल्व करने के बाद 2 साइन इनवर्स x लिख देंगे। उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई dx होगा 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज 5.3 के क्वेश्चंस करे हैं। तो हमने आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जो फंक्शंस हैं उनके क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हमें डिफरेंशिएशन में मिलते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड ही मिलते हैं। तो आप अपनी बुक के एग्जांपल्स करें, एक्स्ट्रा बुक्स के एग्जांपल्स करें, नेट की हेल्प लें और बहुत सारे एग्जांपल्स करने की ट्राई करें। जितने ज्यादा आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की करेंगे
आपको 2-3 टॉपिक्स में इकट्ठा फायदा होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सीखेंगे, इंटीग्रेशन में भी बेनिफिट होगा बाद में। तो इनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।